सबसे पहले अपन एक्सेल ओपन करते हैं। एक्सेल में आज हम सीखेंगे रो कॉलम कैसे हम घटाते बढ़ाते हैं, ऑटो फिट रो कॉलम कैसे करते हैं, डाटा के हिसाब से कैसे ऑटो फिट होता है। सबसे पहले अपन एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल जैसे ही ओपन करता है ब्लैंक पेज ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक वर्कबुक। जी, अब कोई पुराना कोई फाइल अगर सेव है तो उसको अपन ओपन कर लेते हैं डाटा। रिसीव कर लेते हैं, तो हटा देते हैं। अब ये जैसे हमारे पास एक सामने डाटा बना हुआ है, अगर हमें रो की हाइट बढ़ाना घटाना है तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है फॉर्मेट। जब भी हम इनके ऊपर आइकन या कौन के ऊपर क्लिक करें तो इसमें जो बटन दी रहती है उस पर क्लिक की जाए। ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे। इसके अंदर क्या क्या दिया है, रो हाइट मतलब रो की हाइट बढ़ाना घटाना, इस कमांड का यूज। नॉर्मल रो की हाइट जो बाय डिफॉल्ट है वो कितनी होती है, 15 होती है। ऑटो फिट रो हाइट, नॉर्मल रो हाइट ऑटो फिट करना, अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा। कॉलम विथ, कॉलम की विथ बढ़ाना घटाना, चौड़ाई जिसे कहते हैं। ऑटो फिट कॉलम विथ, नॉर्मल ऑटो फिट करना, फिर से उसी तरह सेट करना। डिफॉल्ट विथ, बाय डिफॉल्ट विथ बताता है कि इतनी होती है सर चौड़ाई। ठीक है, चलिए ये 5-4 ऑप्शन सीखते हैं अपन। सबसे पहले डाटा सेलेक्ट कर लेंगे, मैंने सेलेक्ट कर लिया था, वैसे सेलेक्ट था अपना। एक बार फिर सेलेक्ट करते हैं, किसी सेल में सेलेक्ट करेंगे और यहीं से ड्रैग करके पूरा डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जितने रो कॉलम जिसकी भी करना हो, साइज बढ़ाना घटाना है तो उसका भी कर सकते हैं अपन, और पूरे डाटा का भी कर सकते हैं। इसमें क्लिक करेंगे, रो हाइट, रो हाइट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल रो की हाइट कितनी होती है, ये लिखा है 15, ये 15 लिखा आ रहा है, 15 होती है। ठीक है, इसको हम बढ़ा देते हैं, बैक स्पेस से मिटा देंगे और 25 लिख देते हैं। 25 के बाद चाहे इंटर कर दे या ओके कर दे, वहाँ साइज बढ़ जाएगी। ओके करते हैं, ये देखिए साइज बढ़ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी साइज ये। ठीक है, रो की हाइट बढ़ाने के लिए। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑटो फिट रो हाइट। अगर आपका डाटा के हिसाब से ऑटो फिट करना, डाटा की फाइल जो रो की हाइट है बढ़ चुकी है तो उसे ऑटो फिट करना कहा जाए, नॉर्मल उसी तरह करना डाटा के हिसाब से। अगर डाटा आपका इतना लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से आपकी रो हाइट ऑटो फिट हो जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं। पहले डाटा सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा डाटा सेलेक्ट है, ऑटो फिट रो हाइट, उसमें क्लिक करेंगे, ये ऑटो फिट हो गया। नॉर्मल फिर से उसी तरह फिट। फिर डाटा हमारा सेलेक्ट रहा, हर बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें क्लिक किए, फॉर्मेट में आएंगे, फिर सेलेक्ट करने के बाद कॉलम विथ, कॉलम की विथ घटाना बढ़ाना, इंक्रीज करना डिक्रीज करना। ठीक है, हाइट और हाइट इसके बाद बताएंगे, कॉलम विथ पहले हो जाए। कॉलम विथ में क्लिक करेंगे, इसमें लिखा हुआ आएगा 8.43। नॉर्मल जो विथ होती है वो होती है 8.43। ठीक है, ये लिखा हुआ है 8.43। अभी नॉर्मल सेट जो है इतना है, यहाँ पे अपन 25 ही कर देते हैं, 25। फिर ओके कर दे या इंटर कर दे, ये साइज बढ़ गई, चौड़ाई जिसे कहते हैं, विथ, कॉलम की विथ, ये या। अब नॉर्मल फिर से ऑटो फिट करना है तो जितना डाटा होगा ना, डाटा के बगल से ही लाइन ऑटो फिट हो जाएगी। ठीक है, पहले डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं अपन। अगर डाटा को आपको सेलेक्ट करना है तो जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया ना एक्सेल में और कंट्रोल ए कर दिए तो डायरेक्ट पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल ए, पूरा डाटा सेलेक्ट। अब फॉर्मेट पे जाएंगे, ऑटो फिट कॉलम विथ, इसमें क्लिक करते हैं, नॉर्मल ऑटो फिट हो गया।
डाटा के हिसाब से होगी। देखिए पहले कॉलम वॉलम बढ़े थे, जितना डाटा लिखा उसी हिसाब से फिट हो गई। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई हम सैलरी शीट बनाते हैं तो नंबरिंग डालते हैं। ये अब ये जो नंबर हमने डाल दिया, अब हमें एक एक करके, जैसे एक बार हमने इसको सेट करके यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन ये करने में बहुत टाइम लग जाएगा। हमारे पास मान लीजिए 20 नंबर, 25 नंबर, 50, 100, 200 नंबर रखे हैं, तो अपन इसको सेलेक्ट करेंगे, डाटा के हिसाब से ऑटो फिट हो जाएगा। ऑटो फिट कॉलम विथ क्लिक करेंगे, इसमें पहले सेलेक्ट कर लेंगे ऑटो फिट कॉलम विथ, ये ऑटो फिट। फिर नॉर्मल साइज फिर से उसी तरह करना है, तो सेलेक्ट करेंगे डाटा। नॉर्मल साइज आप लोगों को मालूम होना चाहिए 8.43 होती है। कॉलम विथ में जाएंगे, नॉर्मल याद रखना चाहिए। अभी कितनी है आपके पास, 1.2829 हो गई है, ये बता भी रहा। अब इसको हटा के पुराना हमें मालूम होना चाहिए कितना नॉर्मल रहता है, जो नॉर्मली 8.43। ओके कर देंगे, आपकी साइज उतनी ही हो जाएगी कॉलम। ये ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, डिफॉल्ट विथ। डिफॉल्ट विथ का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट कॉलम बताता है कि आपका इतना होगा, इससे कोई चेंजिंग कुछ चीज होता नहीं। ये बाय डिफॉल्ट बता रहा है इंडेक्स कॉलम विथ 8.43। ये ओके देखने के लिए है कि बाय डिफॉल्ट इतना सेट है। ठीक है, आज हमने सीखा रो को हाइट बढ़ाना घटाना, नॉर्मल कैसे रख सकते हैं, कैसे घटाते हैं बढ़ाते हैं, कितनी साइज नॉर्मल होती है। रो की हाइट 15 होती है, कॉलम की विड्थ 8.43 होती है। मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख भी देता हूँ। रो और इसी के नीचे लिखते हैं कॉलम। COLUM। रो की हाइट कितनी होती है, 15, और उसी के नीचे लिख देते हैं 8.43 कॉलम की विथ। विथ होता है चौड़ाई। ये रो की हाइट होती है और कॉलम की विथ। विथ माने होता है चौड़ाई, हाइट माने होता है हाइट, रो की हाइट। रो की हाइट नॉर्मल कितनी होती है, 15, और कॉलम की विथ होती है 8.43।